समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पहल करते हैं, हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं, जागरूक बनाते हैं, बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश करते हैं। आज देश की बात में ऐसे ही लोगों से मिलवाऊंगी जिनकी पहल से कई जिंदगियां बदल रही हैं। बेटियों की उड़ान में अब कोई भी बंदिश नहीं है, लेकिन गांव में रहने वाली बेटियों को भी बड़ा कैनवस मिले, सोशियो इकोनॉमिक फैसलों में उनकी भागीदारी हो, इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस लिहाज से गुजरात के कच्छ में एक अच्छी शुरुआत हुई है। वहां एक गांव में देश की पहली बालिका पंचायत चुनी गई है। 21 साल की गरबा भारती सरपंच बनी है। जब हमारे सामने किसी गांव की पंचायत का जिक्र होता है, तब पंचायत के सरपंच के लिए हमेशा एक पुरुष प्रधान छवि ही हमारे नजरों के सामने बन जाती है, या कभी कभार महिला सरपंच की छवि भी बन जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता होगा, या शायद न के बराबर हुआ होगा, जब आपने सरपंच के लिए एक बालिका सरपंच नाम का शब्द तक सुना होगा। दरअसल गुजरात के कच्छ जिले में एक गाँव है, कुनरिया गाँव, जहाँ पर बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है। और इस बालिका पंचायत की आवाज अब इतनी बुलंद हो रही है कि ये पंचायत एक मॉडल के रूप में सभी गांवों में लागू किया जाना है। और ये पंचायत एक ऐसी पंचायत है जो महिलाओं के लिए, बालिकाओं द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है। तो आइए आपको इस गांव में लिए चलते हैं और मिलवाते हैं उन बालिकाओं से जो इस बालिका पंचायत को चला रही है। नमस्कार, मेरा नाम गरबा भारती है। मैं गुजरात के कच्छ जिले के भुज तालुके के कुनरिया गांव की रहवासी हूँ। मेरी उम्र 21 साल की है और मैं कुनरिया गांव के बालिका पंचायत की सरपंच हूँ। बालिका पंचायत शब्द आपने ग्राम पंचायत तो सुना होगा, लेकिन बालिका पंचायत शब्द आपके लिए भी नया हो। तो बालिका पंचायत की मैं बात करूँ तो पूरे भारत में एक कुनरिया गाँव है जहाँ पे प्रथम बालिका पंचायत की शुरुआत हुई थी। और बालिका पंचायत का क्या है कि 18 साल से लेकर 21 साल की लड़कियां गाँव की पंचायत चला रही है। बालिका पंचायत का मूल कंसेप्ट यह था कि बहनों की शासन व्यवस्था में तो साझेदारी है, इससे के अलावा ऐसे इश्यूज हैं जो पंचायत तक पहुंचे, खास करके हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या फिर बात हो उनके एम्प्लॉयमेंट की। तो ये सारी चीजें बालिका पंचायत के माध्यम से मुख्य पंचायत तक आए और फिर मुख्य पंचायत है वो सारे इश्यूज, उस समस्याओं का जो है एड्रेस करे। इसीलिए बालिका पंचायत की रचना की गई। बालिका पंचायत जैसे मुख्य पंचायत के सरपंच है, उप सरपंच है, उसके सभ्य, ऐसे ही बालिका पंचायत के सभ्य है। और बालिका पंचायत के सभ्य अपने जो वार्ड है उस वार्ड में से जो प्रश्न आते हैं वो पंचायत में लेके आते हैं। महीने में 1 से 2 बार हम आरोग्य कैंप रखते हैं, उसमें स्पर्धा भी रखते हैं, जैसे कि रसोई स्पर्धा है, पोषण दिवस की उजवनी है। दर महीने हम बेटियों की वजन, ऊंचाई, उनके हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं। और शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेशियो हो रहा था, गांव में 8 तक की स्कूल है, तो लड़कियां क्या थी कि 8 तक पढ़ती, लेकिन बाहर पढ़ने 9-10 वो बाहर पढ़ने नहीं जा रही थी। तो उनके वालियों को हमने, उनके जो पेरेंट्स है उनकी मुलाकात लेके शिक्षा का महत्व उनको समझाया। और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हमने क्या किया कि जो मतलब मोहल्ले में जो लड़की सबसे ज्यादा पढ़ी है उस ज्यादा पढ़ी लड़की के नाम से शेरी का नामकरण किया। और 10वीं और 12वीं कक्षा में जो लड़कियां पास हुई उनका सम्मान समारोह भी करवाया। और इस गांव की एक खास बात और भी है जो यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये घर है और जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको हमेशा किसी पुरुष का, यानी कि वो घर जिसका है,
आपके पिता का, बेटे का या भाई का नेम प्लेट लगा हुआ मिलता है। लेकिन कुनारिया के इस गांव में बालिका पंचायत की इस पहल से यहाँ पर अब महिलाओं का नाम आपको नजर आएगा। यानी कि ये घर जो है, जिसका भी है, ये एक महिला का है। जो यहाँ महिला रहती है, बेटी है, बहन है, जो भी इस घर की महिला है, उसके नाम पर ये घर बन रहा है। और जितने भी घर यहाँ पर इस पूरे गांव में मौजूद हैं, उस घर के हर एक नेम प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का नाम है। और ये शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। जब से बालिका पंचायत बनी है तब लड़की घर की पहचान बेटी के नाम अंतर्गत जिस घर में भी बेटी है उस घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट लगाई गई है। यानी कि क्या कि ये घर है उस बेटी के नाम से पहचाना जाएगा। और इसके अलावा हमारे गांव में जिस बेटी का जन्म होता है ना, उसको वाहली दिकरी वधामणा देते हैं हम, और एक पोषण किट भी देते हैं। मतलब कि दिकरी कोई भार नहीं है, वो आगे बढ़ सकती है। हमारे गाँव में एक लीगल हेल्प डेस्क सेंटर की रचना की है। इस सेंटर में क्या है कि 2 बालिका पंचायत के सभ्य और 2 मुख्य पंचायत के सभ्य और एक वकील है। उसमें क्या है कि अगर महिलाओं पर कोई भी अत्याचार हुआ, जैसे कि छेड़ती है, बलात्कार है, कि उनके अधिकारों का हनन, ऐसा कोई भी अगर प्रश्न आया तो उनको बाहर शहर में जाने की जरूरत नहीं। उनके सारे प्रश्नों का निवारण हमारे गांव की अब ये लीगल हेल्प डेस्क सेंटर में भी हो जाएगा। 10 से 21 साल की जो लड़कियां हैं वो इसमें जुड़ेगी और वो वोटिंग करेगी। पर वोटिंग सब लड़कियों ने क्या, उसके बाद गांव की पंचायत में गांव की जितनी भी महिला है, छोटी से लेके बड़ी, सब महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है और वो सब उनके प्रश्न हमारे पास लाती है। गांव की पूरी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है और किशोरियां और बड़ी सब जुड़ी हुई है। लेकिन मॉडर्न होना केवल और केवल अच्छे कपड़े या वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनना नहीं है। मॉडर्न होना अपनी सोच से मॉडर्न होना है, सोच से विकसित होना है। और शायद ये कुनरिया गांव उसी की मिसाल और उसी का उदाहरण पेश कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस कुनरिया गांव की बालिका पंचायत की इस पहल से हमें एक सबक तो जरूर लेना चाहिए कि बेटियां वाकई में घर की नींव होती हैं। मेरी अभी यही इच्छा है कि पूरे भारत में हमारी जैसी बालिका पंचायत बने और मेरी तरह और भी लड़कियां आगे आए। बहुत सारी ऐसी पंचायत है जो यहाँ विजिट करके आने वाले दिनों में अपनी ग्राम पंचायत में बालिका पंचायत की रचना भी करेगी। ये सब्जेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस और चाइल्ड डेवलपमेंट तक पहुंचा है और वहां पर जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी, उनसे भी बात हुई और उन्होंने भी बताया था, ये हमारा प्रस्ताव था कि पूरे देश में ये बालिका पंचायत की रचना हो। और फिर वो हमारा प्रस्ताव भी स्वीकार किया और आने वाले दिनों में पूरे देश में 2,62,000 पंचायतें हैं, वहां पर जो है बालिका पंचायत की ऐसी रचना होने वाली है। बालिका पंचायत में वैसे महिलाओं के अब गांव की महिलाओं को बाहर लाना बहुत मुश्किल बात है। तो जब से बालिका पंचायत बनी है तब महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। और गांव में जब ग्राम सभा जब भराती थी तब पुरुष ही आते थे, महिलाएं आती ही नहीं थी। तो जब से बालिका पंचायत बनी है तब से महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा हाजिरी होती है और वो अपने प्रश्न ग्राम पंचायत में रजू भी करते। उसके अलावा हमने स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस भी शुरू करवाए हैं। तो उसमें क्या है कि अगर ये क्लासेस जैसे कि भरत है, बांधनी का काम है, साबु शैम्पू बनाना है, सीवण का क्लासेस है, पार्लर का, ये सब क्लासेस चालू करवाए हैं जिससे कि महिलाएं आर्थिक तरह से भी वो पगभर हो पाए। हम अवारनवार कराटे क्लासेस भी चालू करवाते हैं, तो उसमें भी महिलाएं और लड़कियां भाग लेती है और कराटे भी सीखती है। जब से इस गांव में बालिका पंचायत की शुरुआत हुई तब से ही इस गांव की तस्वीर बदलना भी शुरू हो चुकी थी। इस गांव में अब महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रही हैं और अपने पैरों पर खुद खड़ी भी हो रही हैं। यहाँ पर बालिका पंचायत में महिलाओं के लिए अलग अलग अवसर हर बार हर वक्त ढूंढे जा रहे हैं। सपने तो बहुत बड़े, पीएम भी बनना है।